एक कैंपिंग ट्रिप। ऊपर और ऊपर, चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह, बहुत अच्छी चिड़िया रानी। चलो एक बार और करते हैं, पकड़ो इसे। कहाँ है चिकी विकी? कहाँ है बढ़िया? कितनी ज्यादा होशियार हो तुम तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियॉन्ड। हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फ्रेनी कैसी हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर घने जंगल में। कैंपिंग? चिकी चलो हम भी चलें। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो, असली कैंपिंग में कभी-कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो। प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी, इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन कितना अच्छा है। चिकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुझे सब पता है। ये देखो, रिमाइंडोमैटिक। तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का 1 दिन या जुपिटर के 2.43 दिन या वीनस के हमें इस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं 0.086 करना दिन। चाहिए। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम बच जाएंगे। BPS, बेरी प्लेसमेंट सिस्टम। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं। साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाईं ओर देखें, ये है घास। मैंने एक जोक लिखा है। 2 भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइट पर जाते हैं। ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है! वाह, कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेलें, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं, या हम एक किताब पढ़ जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही। मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। मैं भी। तो सब तैयारी हो गई है। रिमाइंडोमैटिक, हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल अभी। ओह, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन्ड, क्या तुम्हारे पास रिमाइंडोमैटिक की बैटरीज हैं? हाँ, है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे। बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान? ये कुछ अजीब है बियॉन्ड। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन्ड। ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं। स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया। वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं। ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी। सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुंचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो। चिकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त। इससे कुछ होने वाला है। बस देखते जाओ। जल्दी चिकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना। ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चिकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। ओके, तुमने कर दिखाया। चिकी, तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो। हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी? फ्रेनी,
फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। बसंत आने वाला है। अंतरिक्ष प्लेन हमला कर रहे हैं, बचने के लिए भागो। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लो, तुम स्पेस क्लैम के लिए काम करते हो। क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉन्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी स्पेस क्लैम बर्फीले किले की लड़ाई की। स्नोबॉल्स तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब। बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, पकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। बियॉन्ड ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक। वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें। बॉन, मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन। मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे। मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन और फ्रेनी है थोड़ा सा अजीब, नहीं हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर 1। वाह बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। एसएस क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन्ड, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन्ड सब संभाल लेगा। वो फ्रेनी, सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन? इसने क्या कहा अभी? बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन। तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कसकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? बियॉन्ड और पकी, बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू, तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया। बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रेनी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे।
सुपर बेयर्स। बेयरट्रोपोलिस में एक दिन तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई डेस्ट्रक्टो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, ये मेरी दुनिया है। मेरे जिंदा रहते नहीं शैतान। धड़ाम झूम, ये हो गई शैतान की हार एक बार फिर। कहानी अभी बाकी है सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, मैं इसका बदला लूंगा। हे, हमारे जंगल को भी सुपर हीरो की जरूरत है। कितना समझदार हूँ मैं। शैतान वापस आ सकता है कभी भी। किसी को तो जंगल को बचाना होगा। और वो हूँ मैं। अब आए कोई भी खतरा, मत डरो, एक हीरो है तुम्हारा। शैतान को दे जो मात, हमेशा रहे सच्चाई के साथ। वाओ टेस्टिक टर्बो बेयर आपकी सेवा में हाजिर है। यम बबाम। हवा में जो उड़े, बुरे लोगों से लड़े। हिम्मत है तो आओ वंडर थंडर बियॉन्ड के सामने। मैं हूँ सबसे महान। बियॉन्ड, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हें बताऊं, वंडर थंडर बियॉन्ड बचाएगा इस जंगल को मेरे भाई। क्या कहा वंडर थंडर सुपर हीरो? वैसे ऐसी कौन सी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मेरी पावर सबसे बेहतर है, जैसे कि मैं रस्सी से एक जाला बना सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना ही है? नहीं, मेरे पास और भी है। ये छतरियाँ, ये बचाती हैं जब बारिश होती है। हाँ, और तुम इन्हें सुपर पावर्स कहते हो? अब ये देखो। हाँ। देखा? फाउंटेस्टिक टर्बो बेयर की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बनूंगा जंगल का सुपर हीरो। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम में से सबसे अच्छा सुपर हीरो आखिर कौन है। अब होगा मुकाबला टर्बो बेयर और वंडर थंडर बियॉन्ड के बीच। आने वाले 2.5 मिनट में बदल जाएगा इतिहास। फ्रेनी, मैं हूँ टर्बो बेयर और मैं तुम्हें बचाऊंगा हर खतरे से। हेलो बाकी, किस खतरे से मुझे बचाओगी तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगा डरावने रोबोट से। शुक्रिया, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं। हेलो फ्रेनी, वंडर थंडर बियॉन्ड आया है तुम्हारी मदद के लिए। छोड़ो उसे, वो टर्बो बेयर की तरह असली सुपर हीरो नहीं है। तुम देखो ये। देखा, टर्बो बेयर कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं भी कुछ कमाल का कर सकता हूँ। ये बहुत गजब का होगा। देखते रहो, अभी नहीं लग रहा, पर ये बहुत ही लाजवाब होगा थोड़ी देर बाद। ये कैसी सुपर पावर है? इतना टाइम, 1 घंटा थोड़ी लगता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ, बिल्कुल बेकार। अब जरा ये देखो। उसके पास जेट पैक है, तो क्या छतरी की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। खतरे में है दोस्त, बचानी है उसकी जान। एक सुपर हीरो यही करेगा। ये कैसी आवाज है? ये कुछ भी नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है बस। टर्बो बाकी और वंडर बियॉन्ड, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है, पर एक बात समझ आ गई कि हम सुपर हीरो नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, हम नहीं बचा सकते किसी को भी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाया, क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, हम एक दूसरे के सुपर हीरो हैं, है ना? तुमने मुझे बचाया अपने बेकार से जाले से, और तुमने बिना पेट्रोल वाले जेट पैक से। यानी कि हम हैं एक दूसरे के असली सुपर हीरो। अब क्या लगता है कि हमें किसे बचाना चाहिए? मैं बताऊं? हम बचाएंगे चिकी को। हम हैं सुपर बेयर्स। अब शुरू होता है साहसिक रोमांच का सफर, जंगल के निडर और प्यारे रखवालों का। टर्बो बकी और वंडर थंडर बियॉन्ड का अजब गजब सुपर बेयर्स। बम।
तरबूज की बेल। तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया! मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रेस्पबेरीज उगाऊंगा। बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, The Combinotronomatic Initarizer। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ, फ्रैनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। यक, पक्का ना तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार। ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों, बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रैनी। क्या बात है बकी? पास करो, यहाँ काफी जगह है। मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा इसे देखो तो, मैं एक पाई बना सकती हूँ। एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी? रुको फ्रैनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो है फार्मपू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती। सोच कर बोलो, देखो और सीखो। ये शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फार्मपू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। नहीं। गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त। तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में। 1 2 3 पियोन, आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। हैया, जोर लगा के खींचो। चिकी यहाँ आओ, हमारे साथ खींचो। खींचना शुरू करो। हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह! क्या बात है। मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों। शेफ फ्रैनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है। मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है। खा भी लो। हम पिछले 1 महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, जरा वो तो देखो। हाँ, वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे।
सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन्ड, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया। और ये हो गया। बाकी चलो ना, बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों, कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पे मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो, उड़ जा रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन्ड, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है। ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन्ड? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन्ड, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह ये चलो। मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन्ड, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो मैं पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थे? क्या ये फ्रैनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गए थे। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन।
असली जासूस। ये एक तूफानी दिन था। बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल। ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा। या कोई था? फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियॉन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं तो मैं क्यों लूंगा? मेरे पास है, देखो ये रहा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? पियोन, मेरा छाता भी खो गया है। अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है। लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। हाँ, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियॉन दोनों चोर का पता लगाएंगे और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार। और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह? संदिग्ध? फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं तो मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी, श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था। सच बताओ, छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी, मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया? बहुत अच्छे। देखो, यानी 2 चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो 4 थे। नहीं, 6 थे। चोरों का गैंग था। बकी, 1 मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है, चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसाओ उसे। तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है, उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियॉन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं हैं। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओह, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे।
एक जासूस कभी नहीं आराम करता। पिन बुलाया मेहमान। अच्छा, तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, बकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह, एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये, घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओह, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? हाँ, देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ, ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ। एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर, घोंसला। और ये तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा। प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है। लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, 4 रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ। मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ, रहो इसी के अंदर, ठीक है? ये चिड़िया भी ना। ये जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे। आखिरकार। अरे नहीं, फिर से क्या हो गया? एक मिनट, चिकी कहाँ गया? मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिकी, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। हाँ ठीक है। तो बाकी इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा। अगर उसमें कोई गिलहरी आ गई तो, या
नींद की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श। मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है। नींद जरूरी है। देखो, तुम अभी जाकर सो जाओ। बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? वाह, हाँ, ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था, सब मुझे बताओ। कल ना, 1 मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया। और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है। उसे तो यहीं होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा। नया
नया बगीचा। हे बियॉन, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय पियोन, हाय पकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी। हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। पियोन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं। घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पियोन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। एक भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हाथ हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। पियोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी, तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ,
शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन, मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। एक
एक रेगिस्तानी आइलैंड। निकल पड़े हैं समंदर में दो प्यारे भालू, एक भूरा और एक सफेद, साथ में है एक प्यारी लोमड़ी जिसको पसंद है भालू। बाकी तुमने हमारी बोट के लिए स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? बोलो। कोई बात नहीं, हमारी बोट हवा से चल रही है ना। पर अगर तूफान आ गया तो, या कोई पत्थर? आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चिंता नहीं करता। पर ये चिक्की को क्या हो गया? वाह, तूफान! ये कहाँ से आ गया? बोट को घुमाओ, जल्दी घुमाओ। नहीं घुमा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ओह, मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? कछुआ, कछुआ, कहाँ है बाकी सब? बाकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम रेगिस्तान में फंस गए हैं। ये देखो, हम रेगिस्तान में हैं। क्या सच में? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! सुनो, सुनो, कोई बचाओ! हे, देखो क्या मिला। इसे दिखाकर क्या फायदा? नाव तो है ही नहीं हमारे पास। दोस्तों देखो, हमारा जंगल। अरे वाह, हम तैर कर जा सकते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। बाकी पानी में शार्क्स हो सकती हैं। तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। देखो दोस्तों, मुझे दूरबीन मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हर तरफ पानी है, पानी, ढेर सारा पानी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। वो जो कुछ भी है वो ज़ेब्रा हो सकता है। वो खूंखार मछली भी हो सकती है। मैंने ज़ेब्रा जैसी मछली देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस गए हैं। बाकी कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, देख लेना। तुमने सही कहा, हमें आग जलाकर संकेत देना चाहिए। जो भी दिखेगा हमें बचाने आएगा। ये मैंने फिल्मों में देखा है। सुनो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन टुकड़ों से बोट बनाऊंगा। पर तुम बिना औजार के कैसे बोट बनाओगे बाकी? तुम बस देखते जाओ। चिकी, मेरे साथ आओ। बढ़िया, ये काम आएगा। बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा है। ये सही नहीं है, पर काम आएगा। मैं भी बकी से अच्छी नाव बना सकता हूँ। मैं इस पेड़ की मजबूत लकड़ी से एक छोटी नाव बना सकता हूँ, लेकिन पहले पेड़ को गिराना होगा। अब इस पहेली को सुलझाना है। हाँ? पहले कोने तैयार करो पहले। कैसे जाएंगे हम घर अगर नहीं कर पाएंगे सफर? चलते रहो कछुआ बड़ी, चलते रहो। इस ढेर को वहाँ पर रखो। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को गिरा कर रहूँगा। अगर तुम्हारी नाव नहीं होती है तैयार, तो कैसे जाओगे घर? इसी से बना लेता हूँ। और ये है आखिरी हिस्सा, बन गई नाव। सिर्फ बकी ही अपना दिमाग नहीं चला सकता। ये तो बढ़िया है पियोन। अब बस तुम्हें चप्पू बनाने हैं। हट जाओ, क्योंकि अब आ रहा है मेरा जहाज। क्या बात है? बूम! जैसा मैंने कहा था वैसा बना दिया। अब ये हमेशा की तरह अपनी तारीफ करेगा। बम बम बम। आ जाओ सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, सफर शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया। अरे नहीं, ये तो गया। चलो चलो कछुआ बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कोई और तरीका है? क्यों ना ऐसा करें कि टूटे जहाज से हवाई जहाज बनाएं? ये दोस्तों देखो, कछुआ अच्छे से तैरता है ना? कछुआ? हाँ, हम बच जाएंगे। पियोन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये सारे कछुए मेरे दोस्त हैं। कछुआ रेस, क्या बात है। पियोन, रेस लगाओ। वापस निकल पड़े करने सफर। अब दूर नहीं हमारा घर। कैसे हो चिकी? वैसे तो चिड़िया उड़कर कहीं भी जा सकती है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आ जाओ। क्या वो ज़ेब्रा मछली है? पता है, उसे भूरे भालू खाती है और वो भूखी भी लग रही है।
हमारा नीटिनेटर। मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटिनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटिनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटिनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटिट्रोन हमें पसंद करता है। नीटिनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको, रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी, यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुप कर। पीप पीप पूप पूप। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यूप। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ माफ हटाओ। करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो। घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पूप। पीप पीप पूप पूप। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पूप पूप। सही कहा, पूप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ, आओ। फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रैनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। फ्रैनी, जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रैनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं। सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटिनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूं। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज।